नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर लॉरेंट या लोरा प्रमेय पे चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोज़ के अंदर हमने लिवेली और टेलर प्रमेय पे चर्चा कर ली है। साथियों, इन तीनों थ्योरमों में काफ़ी हद तक समानता है। तो लॉरेंट प्रमेय के अंदर हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा ताकि लॉरेंट प्रमेय का कथन है वो प्रूफ हो जाए। तो यहाँ पर भी तीन प्रकार के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको लॉरेंट या लोरा प्रमेय का कथन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये कथन देकर आपको इसका प्रूफ करवाया जा सकता है। और तीसरा क्वेश्चन सेम वही लॉरेंट प्रमेय का कथन लिखते हुए इसको सिद्ध कीजिए। तो साथियों, इस प्रकार से तीन क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं और एक महत्वपूर्ण थ्योरम है साथियों। तो सर्वप्रथम हम इसके कथन पे चर्चा करते हैं। माना एक फलन fz दो सेकेंडरी वृत्तों C1 तथा C2 जिनका केंद्र तो स्मॉल a है और त्रिज्याएं कैपिटल R1 और कैपिटल R2 है, और जहां पे एक शर्त ये दे रखी है R2 लेस देन R1 है, से परिबद्ध संवृत्त वलय में विश्लेषिक है। यदि z इस वलिका का कोई बिंदु हो तो fz बराबर सिग्मा n बराबर 0 से इन्फिनिटी an इंटू जेड माइनस ए की पावर n प्लस यहाँ पे दूसरा पद ये दे रखा है समेसन n बराबर 1 से अनंत bn z माइनस a और इसकी पावर माइनस n, और जहाँ पे an का मान इतना है और bn का मान है इतना है। ये हमें स्टेटमेंट प्रूफ करना है साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि LHS पार्ट है वो fz के इक्वल दिया हुआ है, और यहाँ पे एक टर्म आपको z माइनस a दिखाई दे रही है। और ऐसा ही पिछली थ्योरमों के अंदर हमने प्रूफ किया था। तो शुरुआत तो साथियों आपकी कोशी समाकल सूत्र से ही होने वाली है, लेकिन यहाँ पर सेकेंद्रीय वलय का अगर जिक्र किया हुआ है या सेकेंडरी दो वृत्तों का अगर जिक्र है तो यहाँ पर कोशी समाकल सूत्र का जो विस्तार रूप है वो हम उपयोग में लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला जो कर्व है वो C1 है, दूसरा C2 है, और इनकी रेडियस है वो अलग अलग है, पहले की R1 है और दूसरे की R2 है। ये तो आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद में आप भली भांति जानते हो ए बिंदु के लिए जो कोशी समाकल सूत्र होता है वो ये होता है 1/2 पाई आयोटा समाकलन C fz अंदर z माइनस a dz, इतना ही होता है। लेकिन यहाँ पे वलिका दी हुई है, तो यहाँ पर साथियों दो कर्वों के लिए लेना है तो C1 कर्व है और यहाँ पे हम C2 लिख देंगे, बाकी कोई मान में चेंजिंग नहीं आने वाली है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमें प्रूफ करना है वहां पे तो LHS के अंदर fz है, लेकिन यहाँ पे कोशी समाकल सूत्र के अंदर fa दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें a की जगह z मानना होगा, तो यहाँ पर a की जगह हम z प्रतिस्थापन कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैं ये मान a की जगह z या z की जगह a अगर पुटअप करता हूं तो नीचे मान 0 बन जाता है। तो यहाँ पर भी हमें z की जगह कुछ न कुछ मानना पड़ेगा, तो मैं z की जगह t प्रतिस्थापन कर लेता हूं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर ये दोनों मान में प्रतिस्थापन करके यहाँ पे लिख देता हूं। तो fz बराबर 1/2 पाई आयोटा समाकलन C1। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स fz की जगह यहाँ पे ft कर देंगे, और बट्टे के अंदर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स z की जगह तो हम t कर देंगे और a की जगह हम z कर देंगे, तो यहाँ पे t माइनस z हो जाएगा और dt का dt माइनस 1/2 पाई आयोटा समाकलन C2 ft t माइनस z dt। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमें प्रूफ के लिए बोला है राइट साइड के अंदर यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर साथियों नेगेटिव चिन्ह आ रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं पहले। तो यहाँ से हम नेगेटिव चिन्ह को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे नीचे z माइनस टी हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको इक्वेशन हमें फर्स्ट बोल देते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमें तो यहाँ पे z माइनस a चाहिए राइट साइड के अंदर, तो हम इस मान में इस मान को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि हमें z माइनस a मिल जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं माइनस a और प्लस a को व्यवस्थित कर लेता हूं। एक बार यहाँ पे माइनस a और प्लस a जोड़ और घटा लेता हूं। दोनों टर्मों में ऐसा करने के बाद में यहाँ पे t माइनस a को तो एक साथ लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस चिन्ह हम कॉमन ले लेते हैं ताकि
अंदर हमारे पास z माइनस ए बन जाए, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है वहां पे z माइनस ए है, तो यहां पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे। अब सेकंड पार्ट के अंदर भी हमें ऐसा ही करना है, z माइनस ए को तो हम एज टू एज उतार देंगे, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमारा जो टर्म है वो t माइनस ए है, तो यहाँ पर भी हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे t माइनस ए कर देंगे। इनको तो जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग ही हम व्यवस्थित करते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स एफ जेड बराबर 1/2 पाई आयोटा समाकलन c1 एफ टी ऊपर चल रहा है और dt भी चल रहा है। नीचे साथियों हम t माइनस ए को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे 1 माइनस जेड माइनस ए और बट्टे के अंदर t माइनस ए शेष रहेगा, और यहाँ पर साथियों z माइनस ए को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का अर्थ ये हुआ दोनों टर्मों के अंदर हम पहले पद को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस टी माइनस ए बट्टे के अंदर z माइनस ए शेष रहता है। अब देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/t माइनस ए एज टू एज लिख देंगे, और इस टर्म को ऊपर लेकर चले जाएंगे तो यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स हम इनका प्रसार जानते हैं, 1 माइनस एक्स और इसकी पावर -1, इसका प्रसार होता है 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3, इस प्रकार से इसका प्रसार होता है। तो यहाँ पे हम दोनों टर्मों को साथ न लेकर अलग अलग से इनको सरलीकरण करते हैं पहले। तो इसको तो मैं पूरे को I1 बोल देता हूं और इसको मैं सेकंड को I2 बोल देता हूं। पहले हम I1 को क्लियर कर लेंगे, तो I1 बराबर देखिए स्टूडेंट्स 1/2 पाई आयोटा समाकलन C1 1 बट्टे के अंदर t माइनस ए, और इसका मैं प्रसार कर देता हूं इस सूत्र की सहायता से। तो प्रसार करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स 1 प्लस z माइनस ए और बट्टे के अंदर t माइनस ए और प्लस z माइनस ए और मेन बट्टे के अंदर t माइनस ए का स्क्वायर, और इस प्रकार से घाते हैं वो बढ़ती चली जाएगी, और एफ टी और डी टी ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब लिखने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स 1/t माइनस ए, इसका अंदर में गुणा करवा देता हूं। गुणा करवाने पे देखिए स्टूडेंट्स 1 को जब हम गुणा करवाएंगे तो 1 बट्टे के अंदर t माइनस ए और प्लस का चिन्ह, फिर आगे z माइनस ए और नीचे यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से t माइनस ए का जब हम यहाँ पे बट्टे के अंदर 1/t माइनस ए का जब अंदर गुणा करवाएंगे तो नीचे वाली एक घात है वो बढ़ जाएगी साथियों, और एफ टी और डी टी ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स 1/2 पाई आयोटा समाकलन C1 एफ टी डी टी, इसको अंदर गुणा करवा देते हैं सभी को, t माइनस ए और प्लस समाकलन C1 z माइनस ए एफ टी डी टी और मेन बट्टे के अंदर t माइनस ए का स्क्वायर। इस प्रकार से एफ टी डी टी का अंदर गुणा करवाने के बाद में और अगले टर्म के अंदर 1/2 पाई आयोटा का भी सभी पदों के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद में आपके पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां से इसको हमें व्यापक रूप में लिखना है, और अगर आपको स्टेटमेंट दिया हुआ मिल जाए तो कोई कंफ्यूज वाली बात ही नहीं है, डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो। I1 बराबर यहां पर देखिए स्टूडेंट्स जो पहला पद है यहां पर t माइनस ए की पावर 1 है साथियों, यहां पे पावर कितनी है 2, और अगले पद के अंदर पावर कितनी है 3। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स हमने पीछे एक फॉर्मूला देखा है कि 1/2 पाई आयोटा और समाकलन C1 एफ टी डी टी और मेन बट्टे के अंदर t माइनस ए और इसकी पावर n+1, और इसका जो मान होता है वो an के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, an के बराबर होता है। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स आपका जो z माइनस ए ये तो कांस्टेंट पद है, t के अलावा जितने भी टर्म है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पर समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे z माइनस ए की पावर हम n कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स पहले पावर यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 1 2 3 इस प्रकार से बढ़ते क्रम में चली जाएगी, तो यहाँ पे n कर देंगे, और ये जो मान है इसको हम an से पुकारेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी an z माइनस ए की पावर n, इसको इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं। आपका I1 है वो निकल के आ चुका है। तो देखिए स्टूडेंट्स उसके बाद में हम I2 निकालेंगे। I2 बराबर देखिए स्टूडेंट्स 1/2 पाई आयोटा समाकलन C2 1/z माइनस ए, और ये हमने प्रसार कर लिया है एफ टी डी टी का एफ टी डी टी ज्यों का त्यों। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे
1/z-a का अंदर गुणा करवा देते हैं, सभी पदों को गुणा भी करवा दिया है हमने। गुणा करवाने के बाद में ft और dt को सभी टर्मों के साथ भी लिख लेते हैं। लिखने के बाद में फिर हम 1/2 पाई आयोटा को भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं सभी पदों के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1/z-a और इंटू 1/2 पाई आयोटा समाकलन c2 ft dt प्लस 1/z-a का स्क्वायर 1/2 पाई आयोटा और t - a ft dt। इस प्रकार से ये पद हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, इसको जब मैं व्यापक रूप में लिखता हूं तो यूं लिख सकता हूं, समेशन n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी और 1/z-a की पावर n इंटू 1/2 पाई आयोटा समाकलन c2 t - a और इसकी पावर n-1 ft dt। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया है उसके अंदर तो z-a की पावर -n है, तो यहां पर आप देख सकते हो z-a और इसकी पावर जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो n यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर जाने के बाद में नेगेटिव हो जाएगी और इस पूरे पद को मैं साथियों bn कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? bn। तो यहाँ पे आप देख सकते हो समेशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी bn इंटू z-a की पावर -n। तो समीकरण नंबर इसको हम 4 बोल देते हैं। 3 और 4 की सहायता से ये मान 2 के अंदर हम जब रख देंगे तो जो आपको लॉरेंट या लोरा प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो प्राप्त हो जाएगा। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पहले उन दोनों थ्योरमों को क्लियर कर लिया है, लॉरेंट या लोरा प्रमेय के अंदर कुछ खास बात नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।